पिछली वीडियो में हमने बात की थी भारत के राष्ट्रपति के उपनाम, निर्वाचन प्रक्रिया, कार्यकाल व महाभियोग के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां। दोस्तों, राष्ट्रपति की शक्तियां दो प्रकार की होती है: सामान्य शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। हम देखते हैं सामान्य शक्तियां। पहली शक्ति है कार्यपालिका शक्तियां, दूसरी विधायी शक्तियां, तीसरी है वित्तीय शक्तियां, चौथी न्यायिक शक्तियां, पांचवी सैन्य शक्तियां, सेना से संबंधित शक्तियां, छठी है कूटनीतिक शक्तियां, सातवीं है राज्य से संबंधित शक्तियां। अब आते हैं आपातकालीन शक्तियों पर। पहली, राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। दूसरी है राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। तीसरी है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। कार्यपालिका शक्तियां। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां, अर्थात राष्ट्रपति द्वारा किन किन की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, राष्ट्रीय वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति। दोस्तों, सभी केंद्रीय आयोगों के लिए नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 77 के तहत भारत के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री से प्रशासन संबंधित सूचना प्राप्त की जा सकती है। अनुच्छेद 239, इसके तहत केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से होता है। अनुच्छेद 263, राष्ट्रपति द्वारा केंद्र व राज्य के आपसी संबंधों में समन्वय हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 79, राष्ट्रपति स्वयं संसद का अंग है। इस कारण अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य व अनुच्छेद 80 के 1 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्य विभिन्न क्षेत्रों कला, साहित्य, संगीत आदि से मनोनीत करता है। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को विघटित या भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र आहूत किया जाता है, अर्थात बुलाया जाता है, तथा संसद के सत्र की सत्रावसान कर सकता है, अर्थात समाप्ति कर सकता है। अनुच्छेद 108, राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। दोस्तों, संयुक्त बैठक साधारण विधेयक के लिए बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक की सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। संयुक्त बैठक का समय स्थान राष्ट्रपति निश्चित करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। संसद का सत्र में न होने पर राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश अधिकतम 6 माह के लिए मान्य होता है, लेकिन संसद का सत्र आने पर अध्यादेश केवल 42 दिन या 6 सप्ताह तक मान्य होता है। अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर संसद के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण किया जाता है। अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संसद में अभिभाषण दिया जाता है। अनुच्छेद 87 के तहत
राष्ट्रपति द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण दिया जाता है। अनुच्छेद 111 वीटो की शक्तियां। पहली शक्ति है पूर्ण अत्यंतिक शक्तियां। राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को अनुमति न देना या विधेयक की अनुमति सुरक्षित अपने पास रखना पूर्ण अत्यंतिक शक्तियां कहलाती है। दूसरी शक्ति है निलंबनकारी शक्तियां। राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को पुनः विचार के लिए संसद में भेजने के लिए इस शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तीसरी शक्ति है जेबी वीटो अर्थात पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को न तो अनुमति देना न ही पुनः विचार के लिए भेजना। जेबी वीटो का प्रयोग सन 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह द्वारा किया गया था। विधेयक डाक विधेयक के रूप में। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। तीसरी शक्ति वित्तीय शक्तियां। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति से ही लोकसभा में रखा जाता है। भारत का बजट राष्ट्रपति के नाम से ही संसद में रखा जाता है। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 इस निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है। संचित निधि अनुच्छेद 266 के तहत इस निधि पर संसद का अधिकार होता है। चौथी शक्ति न्यायिक शक्तियां। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किसी भी अपराधी को पूर्ण क्षमादान दिया जा सकता है। अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेने का अधिकार है। राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। पांचवी शक्ति सैन्य शक्तियां। अनुच्छेद 53(2) राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। इसी कारण तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति द्वारा युद्ध की घोषणा संसद के परामर्श पर की जाती है। भारत की तीनों सेनाओं में पदों का क्रम। थल सेना। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। पदों का क्रम। पहला पद है जनरल, दूसरा लेफ्टिनेंट जनरल, तीसरा है मेजर जनरल, चौथा है ब्रिगेडियर। दोस्तों, वर्तमान में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे है। वायुसेना। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। पदों का क्रम। एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कमोडोर। दोस्तों, वर्तमान में वायुसेना प्रमुख है राकेश भदौरिया। नौसेना। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। पदों का क्रम। एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल, क्रोमोडोर। वर्तमान में नौसेना प्रमुख है करमवीर सिंह। भारत में फील्ड मार्शल की उपाधियां। के.एम. करियप्पा, सेम मानेकशॉ, अर्जुन सिंह। 2019 में निधन। अर्जुन सिंह एकमात्र ऐसे वायुसेना अधिकारी हैं जिनकी पदोन्नति 5 सितारा पद पर की गई थी। छठी शक्ति कूटनीतिक शक्तियां।
राष्ट्रपति द्वारा ही राजदूतों की नियुक्ति की जाती है। सभी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संधियां व समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राज्यों से संबंधित शक्तियां। अनुच्छेद 3। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से संसद द्वारा राज्यों का निर्माण, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। सभी केंद्रीय आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। आपातकालीन शक्तियां। पहली शक्ति, राष्ट्रीय आपातकाल। क्षेत्र, संपूर्ण देश पर या उसके किसी क्षेत्र विशेष पर लगाया जा सकता है। आवश्यक परिस्थितियां। युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण के समय, सशस्त्र विद्रोह के समय, आंतरिक अशांति को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाकर इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया था। आपातकाल लागू करने का तरीका। मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। आपातकाल लागू करने की प्रक्रिया। संसद द्वारा 1 माह के भीतर अनुमोदन होना चाहिए। संसद में 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है तथा इसके बाद राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। आपातकाल की प्रक्रिया। प्रारंभ में 6 माह तथा बाद में अनिश्चित काल तक आपातकाल लगाया जा सकता है। व्यवहार में प्रयोग किया गया। 3 बार प्रयोग किया गया। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 में। कारण रहा भारत और चीन युद्ध। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू व राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरी बार 3 दिसंबर 1971। कारण रहा भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय। उस समय प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी व राष्ट्रपति वीवी गिरी। तीसरी बार 26 जून 1975 को। कारण आंतरिक अशांति के कारण। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। आपातकाल का प्रभाव। युद्ध व बाहरी आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में दी गई आज़ादियां स्वतः ही स्थगित हो जाती है तथा अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रपति अन्य मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधित कर सकता है। अनुच्छेद 250। आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार रखता है। आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार राज्य की कार्यपालिका को निर्देशित करती है। आपातकाल की समाप्ति। संसद द्वारा उद्घोषणा लेने पर तथा लोकसभा में 1/10 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। न्यायालय द्वारा समीक्षा। इसकी न्यायालय में समीक्षा की जा सकती है। 1976 में लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 प्रतिबंधित नहीं किए जा सकते। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगने पर अनुच्छेद 19, 20, 21 को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 के तहत
क्षेत्र एक राज्य या कई राज्यों में एक साथ लगाया जा सकता है। आवश्यक परिस्थितियां: आधार: कानून व्यवस्था व संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। लागू करने का तरीका: राज्यपाल द्वारा प्रतिवेदन दिए जाने पर। संसद में 2 माह के भीतर अनुमोदन पारित होना चाहिए। प्रस्ताव के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। नवंबर 2019 में राजनीतिक अस्थिरता के कारण महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लगाया गया था। समय: प्रारंभ में 6 माह, अधिकतम 3 वर्ष के लिए। 1 वर्ष से अधिक समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, राज्य में पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव करवाने से मना करने पर। प्रयोग: भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1951 में पेप्सू, पंजाब में लगा था। भारत में सर्वाधिक अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था। अपवादित राज्य: पंजाब, 5 साल राष्ट्रपति शासन लगा। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश और केरल में लगे। भारत में नवीनतम राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई 2019 को लगा। 3 जुलाई 2019 को पुनः बढ़ाया गया। राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 1967 अस्पष्ट बहुमत के कारण मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। 1973 के तहत मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। 1980 समय से पहले विधानसभा का भंग होने पर। 1992 समय से पहले विधानसभा का भंग होने पर मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। प्रभाव: राज्य की समस्त विधायी शक्ति संसद के अधीन हो जाती है, जिससे संसद राष्ट्रपति या अन्य किसी माध्यम से प्रयोग में लाते हैं। राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम से कार्य करता है। राज्य सूची के विषय पर केंद्र द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है। राज्य की विधानसभा को निलंबित किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति शासन के समय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को छोड़कर सबकी शक्तियों को कम किया जा सकता है। समाप्ति: संसद द्वारा उद्घोषणा करने पर तथा राष्ट्रपति शासन की अवधि पूर्ण होने पर। समीक्षा: न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है। वित्तीय आपातकाल: क्षेत्र संपूर्ण देश या किसी क्षेत्र में लगाया जाता है। आवश्यक परिस्थितियां: वित्तीय संकट के कारण केंद्र कार्यपालिका के परामर्श पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। प्रक्रिया: संसद द्वारा 2 महीने में पारित करवाना पड़ता है। बहुमत: साधारण बहुमत 50+1। समय: प्रारंभ में 6 माह, बाद में अनिश्चित काल के लिए। देश में अब तक वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है, अर्थात 0 बार लगा है। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही जो लोग जीके अभी यूट्यूब चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।